कृति सेनन अब सीनियर एक्ट्रेस हो गई हैं। वो तमाम मुद्दों पर बहुत खुलकर अपनी बात रखती हैं, कभी भी हिचकती नहीं है। प्रोड्यूसर भी हो चुकी हैं, उन्होंने फिल्म भी प्रोड्यूस की है और हाल ही में भी उनकी कॉकटेल 2 आई, जिसमें जिस बोल्ड अंदाज में वो नज़र आई हैं बिकनी पहने हुए, उसकी भी बड़ी चर्चा हुई। अब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस के साथ में कैसा ट्रीटमेंट किया जाता है, एक्टर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर कैसे उन्हें देखते हैं, किस नज़रिए से कैसे ट्रीट करते हैं, उसके बारे में बहुत ही खुलकर बातचीत की है। तो इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कृति सेनन के जो लैंडलॉर्ड रहे हैं अमिताभ बच्चन साहब, उनसे जुड़ा एक अपडेट मैं आपको देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। कहने को मुंबई के जुहू जैसे पॉश इलाके में एक बहुत बड़े बंगले में वो रहते हैं, लेकिन जब पानी बरसता है, बहुत तेज बरसात होती है, तो उनके बंगले में भी पानी भर जाता है। उनका जो बंगले का जो पूरा वरांडा है, जो पूरी ओपन स्पेस है बाहर की, वो पानी से लबालब हो जाती है। और इसका एक वीडियो सोशल मीडिया में इस समय खूब वायरल हो रहा है और उसमें गाना बज रहा है, ये मुंबई नगरिया तू देख बबुआ, जो बच्चन साहब की फिल्म डॉन का गाना है। तो ये गाना बज रहा है और बच्चन साहब की भी स्थिति आप देख लीजिए। इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है मुंबई में पिछले 4-5 दिनों से। हालांकि मानसून तो आ चुका है और काफ़ी बरस रहा है, मगर इधर जो बारिश हुई है तो बच्चन साहब का भी बंगला जो है पानी से तरबतर है, वरांडा। हालांकि अमिताभ बच्चन ने इस मामले पर किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया है कि उनके घर में, उनके वरांडे में, बंगले के पानी इस तरह से भरा हुआ है। एक समय था जब कृति सेनन जो हैं बच्चन साहब के एक फ्लैट में, क्योंकि उनके उस इलाके में बंगले हैं, फ्लैट्स हैं, तो वो कभी वहाँ पर टेनेंट के रूप में, किराएदार के रूप में रहा करती थी और इसकी बड़ी चर्चा भी रही है। तो कृति सेनन पे आते हैं। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, अल्फा थिएटर्स में चल रही है और समय रैना ने संडे के दिन इस फिल्म को देखने के लिए पूरा हॉल बुक करा लिया है। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना, जिनके शो इंडियाज गॉट लेटेंट पर आलिया भट्ट गई थी और खूब चर्चा हुई थी कि भाई इस फिल्म को, आलिया अपनी इस एक्शन फिल्म को जो है वो समय के शो पर, जो कि कमबैक कर रहा है, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है, अपने जो पहला सीजन आया था उसमें, और अनफिल्टर्ड था वो, तो इधर तो खैर काफ़ी फिल्टर्ड नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आलिया पहुंची थी अल्फा को रिलीज़ करने के लिए शर्वरी बाग के साथ। तो समय रैना ने अब 250 सीटर हॉल जो है पूरा बुक कराया है संडे को फिल्म देखने के लिए। और उन्होंने सोशल मीडिया में बाकायदा लिखा है कि मैं लोगों को टिकट भेज रहा हूँ फ्री, आएँ और फिल्म देखें। तो देखेंगे कैसा क्या इस फिल्म को लेकर, देखने के बाद में वो क्या रिस्पांस देते हैं, क्या लिखते हैं। पहले दिन इस फिल्म ने 9 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी, हमने बताया था। सेकेंड डे मतलब सैटरडे का भी कलेक्शन आ गया है 11.25, ये नेट कलेक्शन है सेकेंड डे का। वर्ल्ड वाइड इस फिल्म का कलेक्शन जो है 37 करोड़ पहुंच चुका है। तो ठीक है, बहुत कोई ऐसा बहुत धमाकेदार नहीं है, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों ने जैसा पहले परफॉर्म किया उसके मुकाबले तो ये फिल्म सबसे पिछड़ी हुई नज़र आ रही है। और इसको लेकर लोगों के क्या रिएक्शन है, क्या राय है, वो हम आपको बता ही चुके हैं। कल उज्ज्वल जी के साथ हमने बात की थी, उज्ज्वल त्रिवेदी जी के साथ एक पूरा उनसे समझा कि कैसी फिल्म है, क्या है। आज मैं इस फिल्म को देखूंगा तो रात को इस बारे में बात करूंगा। कृति सेनन पर आते हैं। 2014 में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। उन्होंने शुरुआत जो है वो तेलुगु फिल्मों की से की थी और इसके बाद वो बॉलीवुड में आई। हीरोपंती, टाइगर श्रॉफ के साथ उनकी पहली फिल्म थी। तो हीरोपंती से लेकर कॉकटेल 2 तक उन्होंने लंबा सफ़र तय कर लिया है। लेकिन इस लंबे सफ़र में उन्होंने जिस बात को बहुत शिद्दत से महसूस किया है वो ये है कि फिल्म इंडस्ट्री जो है हीरो और हीरोइन में बहुत भेद करती है, बड़ा फ़र्क करती है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भाई फिल्में आज भी जैसी थी कम ज़्यादा करके वैसी बन रही हैं और उसमें जो फीमेल लीड होती है उसका भी रोल बहुत ज़्यादा नहीं बदला है। वो कहती है किसी भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से आप बात कीजिए, जब आपके पास वो फिल्म ऑफर करता है आपको, तो उससे पूछे अच्छा ठीक है फीमेल लीड एक्ट्रेस का रोल क्या है, अधिकतर यही होता है कि वो लव इंटरेस्ट है, मतलब हीरो उससे प्यार करता है, वो हीरो से प्यार कर दी। अब ना उसकी कोई बैक स्टोरी होती है, ना उसकी कोई फैमिली होती है, ना उसके कोई दोस्त होते हैं, वो फिल्म की सुविधा के हिसाब से होता है। मतलब फीमेल जो होती है फिल्म में, जो लीड एक्ट्रेस होती है, उसका कैरेक्टर बिल्कुल डिफाइन नहीं होता है। पुराने ज़माने में भी यही हो रहा था, आज के ज़माने में भी यही हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि जब हम सेट पर काम करते हैं तो अलग नज़रिए से देखा जाता है दोनों को। हीरो अगर कुरेद कुरेद कर अगर डायरेक्टर से सवाल करे, ये कैसा है, ये क्यों है, इस सीन में ये क्या हो रहा है, वो अपने कैरेक्टर के बारे में जानना चाहता है, तो वहाँ लोग कहते हैं अरे बड़ा इन्वॉल्व है यार, हीरो जो है बहुत इंटरेस्ट ले रहा है फिल्म में, अपने कैरेक्टर में बड़ा इन्वॉल्व है। और उन्होंने कहा कि अगर मैं ये बात पूछती हूँ, अगर हीरोइन ये बात पूछती है किसी फिल्म में अपने रोल को लेकर, कहानी को लेकर, सेट को लेकर, तो वो कहते हैं कि भाई तुम ओवर एनालिसिस कर रही हो चीज़ों को, उतना ही करो जितना कहा जा रहा है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये बहुत एक अलग तरह का नज़रिया है हीरो को देखने का, हीरोइन को देखने का। फिर उन्होंने कहा कि जो ट्रीटमेंट होता है ऑफ सेट, ऑन सेट तो ये स्थिति हो गई। ऑफ सेट मतलब ठीक है, आप शूटिंग नहीं कर रहे हैं, फिर आपको जब शूटिंग पे जाते हैं तो आपको कैसे होटल रूम मिलते हैं, कैसी कार मिलती है, कैसे आपको वहाँ पर सबॉर्डिनेट वगैरह मिलते हैं, वो सब चीज़ें। तो उनका वहाँ भी बड़ा डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। उन्होंने कहा मैंने हमेशा देखा है कि जब भी बाहर कहीं आप शूटिंग के लिए जाइए, हीरो को जो रूम मिलेगा वो बड़ा मिलेगा, हीरोइन को जो रूम मिलेगा वो छोटा मिलेगा, हीरो को जो कार मिलेगी वो बड़ी कार मिलेगी, लग्जरी कार मिलेगी, हीरोइन को उसके मुकाबले छोटी कार मिलेगी। अब कृति कहती हैं कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ है, सेट पे ट्रीटमेंट गड़बड़ है, सेट के बाहर भी ट्रीटमेंट गड़बड़ है, आप हमेशा हीरो को बड़ा मानकर चलते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई सीनियर एक्टर है, बच्चन साहब की बात कर लेते हैं क्योंकि हमने शुरू में की, वो कहती हैं कि अगर सीनियर एक्टर है तो बात समझ में आती है कि हाँ भाई वो बड़ा है, उसकी स्टार वैल्यू, उसकी सीनियरिटी। लेकिन उन्होंने कहा कि वो अगर हीरोइन के बराबर का भी हीरो है, या कई बार तो ये होता है कि जूनियर भी है उससे, मान लीजिए इंडस्ट्री में, उसका ट्रीटमेंट, उसकी कार, उसको मिलने वाला होटल रूम, उसको देखने का नज़रिया, वो सब जो है पूरी तरह से हीरोइन के मुकाबले ज़्यादा होता है। तो ये जो बात है ना कि भाई दिस इज़ अ मैंस वर्ल्ड, तो ये अभी भी पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री में आप यहाँ पर लागू होती है। और एक और चीज़ उन्होंने कही कि फिल्म प्रमोशन में भी बड़ी पॉलिटिक्स चलती है। हमेशा ये देखा जाता है कि ऐसा ना हो कि हीरोइन को ज़्यादा फुटेज मिलने लगे। ये बात हालांकि हमने कॉकटेल 2 में के प्रमोशन में नहीं देखी, वहाँ पर जो है कृति बहुत लीड कर रही थी पूरा जो प्रमोशन था कॉकटेल 2 का। कृति थी, रश्मिका मंदाना थी, शाहिद कपूर थे, कृति छाई हुई थी। लेकिन तो चलिए उनके लिए कम से कम यहाँ तक स्थितियाँ बदली हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि कई बार होता है कि इस बात का बड़ा ध्यान रखा जाता है कि ऐसा नहीं हो कि हीरोइन जो है वो हीरो पर हावी होने लगे। अच्छा, एक और चीज़ है, कृति की हाइट ज़्यादा है, तो कई बार उनसे ये भी कहा गया है कि भाई आपकी हाइट हीरो से ज़्यादा, फिल्म में तो चलिए टेबल एबल स्टूल लगा के चला लेते हैं, कैमरे का एंगल सेट कर लेते हैं कि हीरो उनसे ऊंचा दिख रहा है, पर रियल प्रमोशन में क्या करेंगे। तो आपने देखा होगा कॉकटेल के प्रमोशन में सब ने इस बात को नोट किया कि कृति ने कभी भी हील नहीं पहनी, वो फ्लैट जो है चप्पल पहनकर नजर आई, जिससे कि ऐसा ना हो कि उनकी हाइट और हीरो की हाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखने लगे। तो वो कहते हैं कि भाई कई बार तो इन सब चक्करों में हीरोइन को साइडलाइन कर दिया जाता है कि भाई आप प्रमोशन में मत आओ, या आप प्रमोशन में पीछे रहो, या फिल्म का प्रमोशन अलग चल रहा है, आप थोड़ा बहुत अपना प्रमोशन कर लो। मतलब इस तरह से चीज़ें हुई। और उन्होंने कहा कि एक आध मौका तो ऐसा भी आया कि जब मैंने इस बात को लेकर बहुत हर्ट फील किया और मैं फिल्म प्रमोशन से हट गई। लेकिन फिर बाद में शायद डायरेक्टर को रियलाइज़ हुआ कि यार ये गलत हो रहा है और हमें एक्ट्रेस की, मतलब कृति की भी ज़रूरत है। तो कृति ने कहा ठीक है, मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं बहुत एथिकल हूँ, तो मैंने बहुत दिल पे नहीं लिया। और फिर मुझे जब बुलाया गया तो चलिए मैं फिर वापस चली गई और फिल्म के प्रमोशन में जो भी अपना कंट्रीब्यूट कर सकती थी वो मैंने किया। तो ये सारी चीज़ें जो है कृति जो है इधर पिछले कुछ समय से मैंने नोट किया है कि वो इस पूरे मेल फीमेल या हीरो हीरोइन वाले मामले में बड़ा खुलकर बोलती रही है कि किस तरह से भेदभाव जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में सदियों से चल रहा है, आप कह सकते हैं दशकों से चल रहा है और अभी भी है। हालांकि चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदली हैं, वो ये कहती हैं। और जहाँ तक कृति की बात है, जैसे मैंने कहा उनका कैरियर जो है 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। 2014 में उन्होंने शुरू किया था और कुछ अच्छी फिल्में भी दी हैं। भाई बॉलीवुड है, ये तो फॉर्मूला फिल्में ही बनती हैं, मगर कुछ फिल्में ऐसी भी बनती हैं जिसमें आपका रोल जो है वो रिकॉग्नाइज हो जाता है, दर्शक आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। तो हीरोपंती से उन्होंने शुरू किया था, लेकिन आप उनकी फिल्में देखिए, जैसे बरेली की बर्फी में उनको बड़ी तारीफ मिली। इस फिल्म ने उनको जमाया, आप कह सकते हैं। लुका छिपी जैसी फिल्म उन्होंने की, मिमी जैसी फिल्म उन्होंने की जिसमें उनको नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट एक्ट्रेस का। अभी तक का अकेला अवार्ड है उनका ये नेशनल अवार्ड। लेकिन ठीक है, कृति ने फिल्म इंडस्ट्री के बाहर से आकर खुद को काफ़ी हद तक अब जमा लिया है और एक वॉइस बन गई है, ये आप कह सकते हैं। और कॉकटेल 2 बॉक्स ऑफिस पर भली बहुत अच्छी स्थिति इस फिल्म की नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि कृति को जो है लोगों ने वहाँ पर जो है एक प्रोमिनेंट रोल में देखा है, बोल्ड नज़र आई हैं, कहानी को लीड करती हैं काफ़ी हद तक। और कॉकटेल 2 को जिन्होंने भी देखा है और जो भी हमने रिव्यू किए उसमें ये बात बार बार आई है कि ऑलमोस्ट वो हीरो की जगह ले लेती हैं। तो ये है, क्या सोचते हैं कृति के कैरियर के बारे में, कृति के सिनेमा के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये भी बताइएगा कि बच्चन साहब के बंगले में पानी चला गया और समय रहना जो है वो आलिया भट्ट के अल्फा को देखने के लिए पूरा पूरा हॉल बुक कर रहे हैं 250 सीटर। क्या ख्याल है इस पर आपका, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।